शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उर्वशी रौतेला को 18 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना है, जबकि टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को पूछताछ के लिए आना होगा। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी हैं और दोनों से सवाल जवाब होंगे 2 दिन। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से। आपको बता दें कि 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उर्वशी और मिमी चक्रवर्ती हाजिर हो। जी हां, मुश्किल में ऐसे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती, टीएमसी की पूर्व सांसद है मिमी चक्रवर्ती, उन्हें भी ईडी की तरफ से बुलावा आ चुका है और उन्हें भी पेश होना है। साथ ही ईडी ने पूछताछ के लिए ये समन जारी किया है। 1xBet के पूरे मामले को लेकर के ये समन जारी किया है, जहां उर्वशी रौतेला की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को उनकी पेशी है, यानी कि कल उनको पेश होना है और ईडी ने दिल्ली मुख्यालय में इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को बुलाया है। तो वहीं मिमी चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आज उनकी पेशी होनी है। दरअसल बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं मिमी चक्रवर्ती और साथ ही सांसद भी रह चुकी हैं। अब ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं कि आखिर किस मामले में उनको बुलाया गया है। अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें दोनों एक्ट्रेसेस को समन इस समय जारी किया गया है और ये एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये बेटिंग ऐप है 1xBet, जिससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस मामले में आपको बता दें कि दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ होगी आज और कल। ये पूछताछ होनी है। एक एक्ट्रेस को आज बुलाया गया है और दूसरी एक्ट्रेस को कल बुलाया गया है। उर्वशी और मिमी दोनों से सवाल जवाब इस दौरान किए जाएंगे। ईडी ने दोनों को समन जारी किया है और दोनों से पूछताछ होनी है। 15 सितंबर और 16 सितंबर को दोनों से पूछताछ होगी। कई सारे सवालों के जवाब दोनों एक्ट्रेसेस को देने होंगे और इसके साथ ही उर्वशी और मिमी सवालों के जवाब तो देंगी ही, लेकिन इसके साथ ही जो कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ सीधे तौर पर होगी, जो 1xBet है, जो बेटिंग ऐप है, उसके मामले में, क्योंकि टैक्स चोरी के आरोप इसके जरिए लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स से भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है 1xBet और 1xBet पर मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी का शक है, जिसके बाद में अब इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को बुलाया गया है, समन जारी किया गया है और अब ईडी इन दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ करेगी, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब इन दोनों एक्ट्रेसेस को देने होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, 1xBet का ये पूरा मामला है जिसमें दोनों ही एक्ट्रेसेस को इस वक्त बुलाया गया है, समन जारी किया है ईडी ने। नहीं, देखिए, ये जो ऐप है, बेटिंग ऐप है, यहाँ पे कई सारे लोग इस बेटिंग ऐप के जरिए खेलने की या अपना पैसा लगाने की काम किए थे। लेकिन ये जो 2 एक्ट्रेस की बात किया जा रहा है, इन्होंने इस बेटिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए आगे जाके अपना जो कैश है, इस कैश को इस्तेमाल करते हुए टैक्स चोरी का कोशिश किया है, ऐसे आरोप है इनके खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि ये ऐप पहले से ही इनके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी जिस तरह से इस ऐप को इस्तेमाल किया गया, इसी के कारण ईडी की तरफ से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जारी है और इनको हाजिर होने के लिए बताया गया। किसी भी वक्त हो सकता है कि मिमी चक्रवर्ती सॉल्ट लेक ईडी ऑफिस में हाजिरा दे, लेकिन ये उनको क्लियर करना पड़ेगा। ये जो ईडी की आरोप है, उस आरोप को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा कि किस हिसाब से इस ऐप में इन्होंने अपना पैसा लगाया, जो पैसा लगाया उस पैसा का सोर्स क्या है और क्यों इस तरह की सट्टेबाजी का ऐप में पैसा लगाया गया है और इसकी जो रिटर्न है उस रिटर्न कितना इनको हुआ है। जो रिटर्न हुआ है वो रिटर्न भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये इस बेटिंग ऐप की पाबंदी के ऊपर बताया जाता है। तो इसीलिए जो पैसा लगाया गया है उसका सोर्स क्या है,
और जो लगाया गया है उसका रिटर्न जो है उसका सोर्स क्या है, और इस रिटर्न वाले पैसा को किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सारे सवालों की जवाब मिमी चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। और सिमिलर जवाब जैसे आपने बताया कि उर्वशी रौतेला को कल देना पड़ेगा। तो एक तरह से बताया जाता है कि बंगाल में कुछ भी अगर कानून के खिलाफ होते हैं तो उसके साथ किसी ना किसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नाम जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी एक वो जिसको टॉलीवुड कहते हैं, मतलब जी। टालीगंज फिल्म इंडस्ट्री, उस फिल्म इंडस्ट्री का अभिनेत्री होने के साथ साथ वो 2019 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी। जी। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नाम भी जोड़ गए हैं। इसके साथ ही क्या ये माना जाए कि इसमें अभी आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई एक्ट्रेस और साथ ही क्रिकेटर से भी पूछताछ इसको लेकर की जा चुकी है प्रसन्नजीत? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है कि आगे से कई सारे और चाहे वो सेलिब्रिटी हो, इस तरह की जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या बाकी जो सेलिब्रिटी है जो अलग अलग क्षेत्र में लगा हुआ है, तो इनका नाम भी आने वाला है। क्योंकि ये जो बेटिंग ऐप है इसके पीछे कई हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ था, ऐसा ईडी का मानना है। और ये सारे कौन सी लोगों की पैसा लगा हुआ है, कौन सी लोगों ने यहाँ से अपना पैसा रिटर्न किया है, ये सारे की सारे मनी ट्रेल के ऊपर ईडी का कार्रवाई जारी है। हो सकता है कि आगे जाके और सारे सेलिब्रिटी का, जिनके पास माना ये जाता है कि जिनके पास अनगिनत पैसा है, जो हम ब्लैक मनी तो अभी फिलहाल नहीं कह रहे, लेकिन जो ब्लैक मनी की तरह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए। और लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में इन दोनों एक्ट्रेसेस की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, और इसके साथ ही और भी कई एक्ट्रेसेस के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं। अब आज जब पूछताछ होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। नजर इस खबर पर लगातार बने